सर बहुत बहुत स्वागत है। कमिश्नर आंजनेय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं। जी नमस्कार। पहले तो इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। सर पहला सवाल कि जिस तरह से संभल में ये हिंसा हुई और आपने पूरी तत्परता से, पुलिस प्रशासन ने इस घटना को कंट्रोल किया है, लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अभी प्रशासन की क्या तैयारी है सर? जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नहीं, यहाँ पर लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, जबकि जो सच बात हुआ है कि वहां तुर्क वर्सेज पठान हो गया और एक आपस की लड़ाई उसमें देखी गई कि एमपी बनाम एमएलए हो गया। आपको क्या लगता है सर, इस घटना के पीछे जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सामने नहीं आ पाए हैं? हम इन सब की सारे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। जो भी थियरी आ रही है उन सब हर एक एंगल से इस पे जांच कर रहे हैं। जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं उन सबके ऊपर यही कह रहे हैं कि अगर बेहतर होता कि सभी लोग साक्ष्यों के साथ आते। आजकल दौर ऐसा है कि हर एक व्यक्ति साक्ष्य इकट्ठे कर सकता है। साक्ष्य के साथ है, हम जो भी बात कर रहे हैं हम साक्ष्य के साथ कर रहे हैं। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो साक्ष्य के साथ कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि कोई अगर साक्ष्य के साथ आवे, पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर लापरवाही का आरोप है, तो जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे वो क्यों इकट्ठे हुए थे, वो किस वजह से इकट्ठे हुए थे। देखिए, बेसिक मैटर है कि कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में एक पक्ष गया, कोर्ट ने आदेश किया, दूसरे पक्ष को तामील कराया गया। 19 तारीख को सर्वे होना था, दो पक्षों की मौजूदगी में और कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में। कोर्ट कमिश्नर और दोनों पक्ष गए। माननीय सांसद अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, वो तो कोई पक्षकार थे नहीं। सुहेल सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, वो तो कोई पक्षकार थे नहीं। फिर उस सर्वे में बाधा उत्पन्न की गई, जिसके कारण 19 तारीख को सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया और इस सर्वे को बाद में की तिथि के लिए रखा गया। बाद की तिथि तय हुई 23 तारीख को, दोनों पक्षों को तामील करा दिया गया। प्रशासन का क्या पक्ष है? और प्रशासन इसमें कहां से शामिल, कौन सी पार्टी है प्रशासन? प्रशासन इसमें सिर्फ सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, वहां कोई स्ट्रक्चर के साथ सर छेड़छाड़ जो ना हो, किसी जियाउर तरीके की जियाउर इंटरवेंशन रहमान से। बर्क हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और जो विधायक हैं, वो दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, उनका इस पूरी हिंसा से कोई रोल नहीं है। लेकिन जबकि सच बात यह है कि उन दोनों के समर्थक वहां पहुंच गए थे, आपस में गोलियां चली, पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस पूरी हिंसा के पीछे ये दोनों के दोनों जिम्मेदार है। जबकि 7 एफआईआर दर्ज कराई आप लोगों ने, 22 नामजद हुए हैं, कई सारी इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं दो के दोनों, चाहे तुर्क हो चाहे पठान, कि ये हिंसा उन्होंने कराई। कहां से लोग नकाबपोश आ गए, कहां से पत्थर लाए गए, सीसीटीवी तोड़े गए, गोलियां चलाई गई, अभी भी वो अपनी इस बात पर कायम है कि नहीं, उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं, देखिए, दो तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहां मौजूद नहीं था, फिर उन्होंने कहा कि पुलिस की गोली से मरे। जब आप मौजूद नहीं तो आपको पता कैसे चला कि वहां पुलिस की गोली से लोग मरे? आप वहां का जीवंत वर्णन कैसे कर रहे हैं कि ये ऐसे 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 हुआ? कोई साक्ष्य आपके पास है नहीं। लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो जो एक मीडिया कर्मी के द्वारा लिया गया, जिसको हम बड़ी आसानी से, अगर पुलिस को ऐसा कुछ करना होता तो हम मीडिया कर्मी को वहां से हटा नहीं सकते थे। कि सिर्फ एक वीडियो आया कि नहीं सभी वो लोग गोली चला रहे और वहां पे गोली चल रही है। गोली किस चीज की चल रही है? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पिस्टल से पैलेट गन छोड़ी जा रही, मतलब वो प्लास्टिक के बुलेट छोड़ी जा रही है ताकि उन लोगों को भगाया जा सके। सिर्फ एक आधार पर आरोप लगा रहे हैं। असल में मैंने आपको पूरी चीज बता दी कि 19 तारीख को इन दोनों लोगों के द्वारा व्यवधान पैदा किया गया और फिर 24 तारीख को ये घटना कारित हुई। इसमें जिस तरीके से लोग इकट्ठे हुए, जिस तरीके से दूर से लोग आए, आप देखिए सामने का मोहल्ला है, सामने करीब 35-40 हजार लोग रहते हैं। 35-40 हजार से ज्यादा ही होंगे, करीब 50 हजार। दाएं बाएं उतने ही संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर दूर से लोग वहां इकट्ठे हो गए और मुंह पे कपड़े बांधे। जहां पे बाजार बंद है, जहां पे कोई प्रतिष्ठान खुला नहीं है, जहां पे कोई स्कूल कॉलेज नहीं, वहां पे इकट्ठे होने की आवश्यकता क्या थी? लोग इकट्ठे हुए, ईंटें चलाई। उनके द्वारा ईंटें चलाने जाने को जायज कहा जा रहा है। पुलिस ने वापस वही ईंटें उठा के उन लोगों को भगाने के लिए चलाए तो कहा जा रहा है ये देखो ईंटें बरसा रही है पुलिस। ये एक तरीके की थ्योरी है जो गढ़ी जा रही है। और सीधी सी बात यह भी है कि जहां ये घटना कारित हुई वहीं सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की थ्योरीज गढ़ी जाने लगी इमीडिएटली। इसका मतलब है कि व्यापक प्लानिंग इन लोगों ने। जो आपको कोई लगता भी है सर कि ये शामिल। पूरी सुनियोजित साजिश थी, जो अब तक वीडियो, सीसीटीवी
सीसीटीवी जो फुटेज आई, जो हम लोगों ने भी देखा, हम चैनल पर उसको चला भी रहे हैं, उसको बकायदा एरो बना के चला रहे हैं कि हाथ में 315 बोर का जो कट्टा है उससे फायर किया जा रहा है, लाठी डंडों से सीसीटीवी को तोड़ा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, नकाबपोश आ गए, झोले में पत्थर है। यानी 3-4 किलोमीटर के दायरे में ये पहले से सूचना थी कि 19 तारीख को सर्वे नहीं होने दिया गया। 24 तारीख को सर्वे टीम आई, उस सर्वे टीम के कार्य में बाधा डाला गया। जो अदालत का आदेश था उसको वो नहीं पूरा करना देना चाहते थे। वो पूरी की पूरी जो घटना है एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती, इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पत्थर इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। और इस तरह का विवाद हुआ, कई सारे लोग अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं, जिनके घरों में शादियां थी, कई की गिरफ्तारी हुई। तो आपको सर कम से कम ये तो जरूर लगता होगा कि ये पूरी घटना सुनियोजित है और इसके पीछे का एक बड़ा हिस्सा, आप लोगों ने एक पोस्टर भी जारी किया सर, उस पोस्टर में बहुत सारे आरोपियों का नाम है। जब पिछली बार सीए और एनआरसी में विवाद हुआ था तो लखनऊ में भी ऐसे पोस्टर जारी हुए थे, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। तो क्या संभल के हिंसा के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? बतौर अंजनेय कुमार सिंह, कमिश्नर मुरादाबाद की तरफ से हम जानना चाहते हैं, इंडिया न्यूज के इस मंच पर आप क्या कहेंगे? जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है, जिनके खिलाफ ये पोस्टर जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कब ये बड़ी कार्रवाई होगी और कब हमें देखेंगे? देखिए, जितनी भी कानून विधि सम्मत कार्रवाइयां हैं, कोई भी कार्रवाई हम छोड़ेंगे नहीं। हम इसमें जितने भी उपद्रवी हैं उनसे बड़ी सख्ती से निपटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अभी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। एक बार एविडेंस कलेक्ट हो जाने के बाद और बारी-बारी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। उसके बाद जिसका जैसा रोल रहा है, जो इसमें साजिश करने वाला है, जो इसमें उकसाने वाला है, जो इसमें वहाँ मौजूद रहा है, जिसने ये घटना कारित की है, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई जरूर करेंगे। क्योंकि कोर्ट के एक आदेश से चीजें हुई, कोर्ट का रास्ता तलाशने के बजाय उपद्रव का रास्ता तलाशा गया। तो निश्चित रूप से इसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे। बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि अगर कोई पुलिस के ऊपर पथराव करेगा, पुलिस के ऊपर हमला करेगा, तो उसका जो भी विधिक अनुमन्य तरीका है उससे हम जवाब देंगे और आगे भी इनके विरुद्ध उतनी ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी कानूनी दायरा है, विधि सम्मत प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए हम सभी के खिलाफ हर संभव कार्रवाई करेंगे। अंजनी जी, हम एक वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में लोग ये कहते नजर आ रहे थे, गाली देते नजर आ रहे थे और कह रहे थे पुलिस वालों को जिंदा जला दो। पुलिस की गाड़ियां तो जला दिए थे, कह रहे थे पुलिस वालों को जला दो। अगर ऐसे लोग वहां उपस्थित थे तो निश्चित तौर पर उनको बुलाकर लाया गया था और वो सुनियोजित तरीके से आए थे कि वो प्रशासन पर और पुलिस पर अटैक करेंगे। आपको क्या लगता है पूरी सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि पुलिस पर ही, जो आपकी रक्षा करने के लिए गई है, जो आपकी सुरक्षा करने के लिए गई है, जो आपके माहौल बिगड़ने ना पाए उसके लिए प्रशासन की टीम लगी है, उनको ये कहा जा रहा था कि इनको जिंदा जला दो, इनकी गाड़ियों को फूंक दो, इनको मारो, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। नहीं, इस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। कोई सा भी एंगल ऐसा नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो। जो बाहर से लोग आए थे या इसमें संभावना जिस जिस चीज की बन रही है, उस हर एक एंगल पर हम जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इन सब चीजों पे जैसे-जैसे हमारे पास एविडेंस आते जाएँगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तेज़ी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं कोई निर्दोष ना फँस जाए। किसी के बयान के आधार पर केवल कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें जब पुख्ता एविडेंस मिलेंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे और इसीलिए हम समय ले रहे हैं। लेकिन जितना भी हम जो भी कार्रवाई होगी, एकदम पुख्ता होगी, कड़ी होगी ताकि दोबारा इस तरीके के इंसिडेंट न दोहराए जा सकें। आप देखेंगे संभल में इस तरीके का इतिहास रहा है। पर अब ये दोबारा नहीं होने पाएगा, इसके लिए लोगों को हम विश्वास में भी ले रहे हैं और संभल के लोग निश्चित रूप से जो वहाँ के नागरिक हैं, वो इस चीज़ को नहीं चाहते। तो जब वहाँ के लोग नहीं चाहते, तो इसका मतलब बाहरी तत्व इसमें ज़रूर इन्वॉल्व रहे हैं और उन सारे तत्वों को हम कानून के दायरे में लाएँगे ज़रूर। अंजनी जी, आपसे देखिए लोगों को उम्मीदें भी हैं, क्योंकि जब आप रामपुर में थे तो रामपुर को जिस तरह आपने कंट्रोल किया था, अब लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि देखिए वहां अंजनी कुमार सिंह है और ये पूरे मसले को हैंडल किया जाएगा। तो ये माना जाए कि जिन आरोपियों को आपने चिन्हित किया, जिनके पोस्टर जारी किए, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर है, उसमें चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, तो क्या उनको जो कानून है उत्तर प्रदेश में कि अगर आप कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उस कानून के तहत कार्रवाई की जद में आएंगे? क्या वो कार्रवाई संभल में जल्द देखने को मिलेगी? प्रशासन इसको एक्शन में ला रहा है, क्योंकि उसकी शुरुआत आपने पोस्टर जारी करके कर दी है। देखिए, निस्संदेह मैंने कहा कि जो भी कड़ी से कड़ी इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो हम करेंगे।
बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ आपने आपसे इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि मस्जिद के ऊपर भी पत्थर बरसाए, तो वो जो प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसको भी क्षति पहुंचेगी तो उसको भी जोड़ेंगे। अभी हम जो भी क्षति पहुंची है उसका आकलन कर रहे हैं। उसका आकलन करने के उपरांत इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपसे कहा कि इसको हम नजीर बनाएंगे। कोई भी उपद्रवी कानून के दायरे से बचेगा नहीं। हम कोर्ट तक में पुख्ता तरीके से इस चीज को ले जाएंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका पूरा प्रयास करें। आपने रिपोर्ट सौंप दी है, संभल जो पूरी हिंसा हुई उसकी बाकायदा जांच करके रिपोर्ट भेजी गई है। उस रिपोर्ट का तो हम नहीं कहेंगे कि क्या रिपोर्ट ने आपने भेजा, बस ये जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, लगभग 7 से 10 बिंदु जो हमको जानकारी है कि बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में उन सभी बातों का जिक्र किया गया है कि भीड़ कैसे आई, सर्वे से पहले जब टीम पहुंची थी 19 तारीख को तो उनको वहां अवरोध काम में अवरोध डाला गया, जब 24 तारीख को पहुंची 24 तो फिर अवरोध डाला गया और कई दूर दराज के लोगों को बाकायदा इसको सूचना की गई, व्हाट्सएप के जरिए किया गया, कई तरीके से उनको सोशल मीडिया के जरिए वहां बुलाया गया, फोन किया गया और फिर वो भीड़ पहले से एकत्रित थी और उसने फिर जानबूझकर ये विवाद किया। आपस की जो वर्चस्व की लड़ाई थी, तुर्क बनाम पठान की, विधायक बनाम लोकल सांसद की, समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क की, इन सब बातों का जिक्र आपने रिपोर्ट में किया है। तो कुछ इस बारे में अगर कुछ बताना चाहें इंडिया न्यूज के मंच पर कि ये इस रिपोर्ट में क्या था और इसमें किस आधार पर आप आगे कार्रवाई करने वाले हैं। देखिए, प्राथमिक रिपोर्ट है और प्राथमिक रिपोर्ट में उन्हीं सब चीजों का जिक्र है जो उस दिन हुआ, उस पूरी घटनाक्रम का जिक्र है और जो हमने अभी तक किए एक्शन लिए उन सब का जिक्र है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बहुत सारे एंगल्स आगे आ चुके हैं। जो थियरीज फ्लोट की जा रही हैं उन सारी थियरीज पे हम काम कर रहे हैं। तो उसके आगे चूंकि कार्रवाई अब बहुत सारी हो चुकी हैं और हम हर एक जो भी संभव है, जो भी जानकारी देने वाली चीज है, सबको जानकारी भी दे रहे हैं। जो लोग चिन्हित नहीं हो पाए हैं अभी तक, उनके बारे में लोगों से मदद ले रहे हैं। उनके फोटो भी जारी किए गए हैं, वीडियो भी जारी किए गए हैं। उन सारे तरीकों से हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो रिपोर्ट इसी बात की है कि जो प्रशासन की भूमिका है, निश्चित रूप से जो सवाल प्रशासन के ऊपर उठाए जा रहे हैं उन सबका भी जवाब है। जो उस दिन का घटनाक्रम है और हम क्यों इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं या क्यों किसी को नामजद कर रहे हैं, उन सब का डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अंजनेय कुमार सिंह जिस लिए जाने जाते हैं, कम से कम संभल में हिंसा करने वाले लोग बचेंगे नहीं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जितनी भी होती है वो जरूर की जाएगी। और हमेशा ये कहते हैं कि जब इस तरह की घटना होती है तो राजनीतिक दलों को साजिश नहीं रचनी चाहिए और एक साथ एक मंच पर खड़े होने चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात पर सहमत होना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह जो इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के मंच पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा वो चाहे सांसद हो या विधायक, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अभी आपने